बुलाते हैं दीदी आओ जहाँ हो, बुलाते हैं दीदी आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, बुलाते हैं दीदी आओ जहाँ हो। ओम शांति। मेरा परम सौभाग्य है कि जब दिल्ली में कमला नगर में पहला सेवा केंद्र खुला था और वहाँ बहुत दादियाँ उपस्थित थीं और मुख्य बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी भी वहाँ थी और हमारा वहाँ जाना हुआ। जब पहला दिन मैं सेवा केंद्र पर गई तो कमलमणि दादी ने मुझे अलग से क्लास कराई। मेरी उम्र इतनी कम थी लेकिन उन्होंने मुझे आत्मा का पाठ पढ़ाया, आत्मा के 7 गुण याद कराए और मुझे काम दिया कि कल यहाँ आना, तब तक 1 मिनट इसको छोड़ना नहीं, रिपीट करती ही रहना। और ये पढ़ाने के बाद उन्होंने मुझे दीदी से मिलाया। जब मैं दीदी से मिली, दीदी ने मुझे इतना प्यार किया, इतना वरदान दिया, इतना आशीर्वाद दिया और मुझे कहा जब आना पहले दीदी से मिलना, फिर क्लास करना, जब जाना तो दीदी से मिल के जाना। एक दिन की बात, मैं एक टॉफ़ी खाती हुई आई थी। जब मैं दीदी से मिलने गई तो दीदी ने पूछा क्या खा रही हूँ? मैं कहा टॉफ़ी खा रहे हैं। रास्ते में एक दुकान पड़ती टॉफ़ी की, मैंने टॉफ़ी खरीद ली और मुंह में रख ली और चल दी। दीदी ने दृष्टि दी, कहा मालूम है ब्रह्मा कुमारी टॉफ़ी नहीं खाती, बिस्किट नहीं खाती। फिर दीदी ने पूछा तुम रोज़ स्कूल जाती हो, कितना पैसा मिलता है खर्चा करने के लिए? तो मैंने कहा हाँ पैसा मिलता है, मैं वहाँ फल खरीदती हूँ, फल खरीद करके खाती हूँ भोजन के साथ। दीदी ने कहा तुम यहाँ आना, मैं रोज़ तुमको टोली खिलाऊंगी और जो पैसा मिले मैं यहाँ एक मट्टी की गोलक रख देती हूँ, तुम रोज़ इसमें पैसा डालना। जब मैंने घर में जाके बताया तो सब ज़्यादा पैसा देने लग गए। फिर मैंने टॉफ़ी बिस्किट सब खाना बंद कर दिया और जब मैं ऊपर जाती पहले दीदी से मिलती। दीदी खूब गले लगाती, दृष्टि देती, सिर पे वरदान का हाथ रखती और मुझे टोली भी खिलाती और मैं उस गोलक में सारा पैसा डाल देती। मुझे याद है जब मैं पहली बार माउंट आबू गई वो गोलक भर गई थी। दीदी ने मुझे वो गोलक दी, जब बाबा से मिलना तो बाबा को अपने हाथ से देना। तो मैंने देखा दीदी कायदे कानून में बहुत कड़ी थी लेकिन बहुत प्यार से पढ़ाती थी, बहुत प्यार करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं दीदी से बिना मिले चली गई हूँ। दीदी के प्रति इतना आकर्षण रहा। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, सेवा के क्षेत्र में आती गई, दीदी की हमेशा नज़र रही। मैं कहाँ हूँ, किसके पास हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, दीदी की हमेशा नज़र रही। एक बार की बात है, दीदी को मैं हमेशा हर सप्ताह पत्र लिखती थी। एक बार मैंने 1 महीना पत्र नहीं लिखा। जब मैं माउंट आबू गई तो दीदी ने मेरे से पूछा क्या बात है, तुम्हारा पत्र नहीं आ रहा है? तो मैंने उन्हें बताया कि किसी ने मुझे बताया कि दीदी के पास तुम्हारी कोई कंप्लेन पहुंची है।
मैंने पत्र लिखना बंद कर दिया। तो दीदी ने कहा अगर किसी ने कहा तो फ़ौरन चिट्ठी लिख करके पूछ लेना चाहिए, टाइम क्यों वेस्ट किया, इतने दिन क्यों गवाया। मेरे पास तो कोई कंप्लेन नहीं आई है, ऐसे ही किसी ने तुमको कुछ कह दिया है। कोई भी बात हो फ़ौरन टाइम गवाए बिना फ़ौरन पूछताछ कर लेना। मैंने कहा दीदी कोई भी कुछ कहता है तो ये भी कहता है कि बताना नहीं, कि हमने कहा है, ये बताना नहीं, ये प्रॉमिस पहले ही करा लेते हैं। बोला हाँ भले प्रॉमिस करा ले, तो भी कोई बात हो तो दीदी से आके ज़रूर पूछ लेना। इस प्रकार से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना समय नहीं गंवाना, हर बात क्लियर कर लेना, हर बात क्लियर पूछ लेना, कोई हर्जा नहीं है, सीखने का ही तो मौका मिलेगा। इस प्रकार से मीठी दीदी की मीठी पालना, मीठी दीदी की मीठी शिक्षाएं हमेशा हर पल याद रहती हैं। मुझे याद आता है कि दीदी ने चाहती थी दीदी कि मैं अन्य सेवा स्थानों पर रहूं। पहले बाबा ने मुझे बॉम्बे भेजा था, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं किया, तो मुझे बाबा ने कहा ईस्टर्न जोन में जाओ। तो जब मैं ईस्टर्न जोन की तरफ आई, दीदी की नज़र हम पर थी कि हम कहाँ हैं, क्योंकि हम कलकत्ता भी नहीं पहुँचे, हम पटना आए। हम यहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये समाचार दीदी लेती रहती थी, पूछती रहती थी। और दीदी के पूछने में एक बहुत बड़ी पावर थी कि उस दृष्टि के कारण हमेशा संतुष्ट रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा प्रसन्नचित्त रहे, जहाँ रहे वहाँ का रिकॉर्ड बढ़िया रहा। ये कृपा दृष्टि, ये मीठी दृष्टि दीदी की थी। दीदी का पत्र आता, दीदी हमेशा पूछताछ करती, तो लगता कि दीदी के द्वारा बाबा की दृष्टि मिलती रहती है, वो पावर मिलती रहती है, वो शक्ति मिलती रहती है। तो मैंने देखा कि कभी भी दीदी ने छोड़ा नहीं कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। दीदी की इस पर नज़र रहती। ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं दीदी के द्वारा मिली और इतनी मीठी पालना मिली और मिलती ही रही, मिलती ही रही, अंतिम घड़ी तक मिलती रही। ऐसी मीठी पालना दीदी की मिली। एक सेवा यूपी के एक सेवा केंद्र पर दीदी ने ईस्टर्न जोन में आने पर मेरे को भेजा था, और जब मैं चलने लगी तो दीदी ने मुझे 500 रुपया दिया। बोला इसको अपने पास रखना, ज़रूरत हो तो खर्च करना। मैंने कहा क्या ज़रूरी है, मैं जहाँ जा रही हूँ वो बहन खर्चा करेगी, इसकी क्या ज़रूरत है। नहीं तुम इसको रख लो। मैंने रख लिया। और जब मैं वहाँ से आगे बढ़ी तो मैं दीदी के पास गई और मैंने दीदी को रुपया लौटा दिया। मैंने कहा दीदी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। तो दीदी ने देखा कि ये बच्ची खर्च में भी व्यर्थ खर्च करने वाली नहीं है। दीदी ने भी कई आशीर्वाद दिए, कई वरदान दिए, छूट दे कर के भी मेरे को टेस्ट कर लिया मैं कितनी छूट ले सकती हूँ। इस प्रकार से मीठी दादियों की मीठी दृष्टि ने, प्यार ने हमेशा सावधान किया, हमेशा अलर्ट रखा। कड़े कानून हैं, उसको कड़ाई से पालन करते हुए चलें, ऐसी प्रेरणाएं दी। कभी किसी के संग में नहीं आना, कभी किसी का रंग नहीं लग जाए, इस पर ध्यान देना, अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना। इस प्रकार से ऐसी मीठी पालनाएं दीदी देती रही और हमेशा
पूछताछ करती रही। मेरा पत्र हर सप्ताह उनके पास पहुंचना चाहिए, मैं कैसे हूँ, कैसे चल रही हूँ। दीदी के पास हमेशा पत्र टाइम पर पहुंच जाए। और फिर इतना ही नहीं कि मेरा पत्र जाता था, दीदी भी पत्र का जवाब देती थी, क्योंकि दीदी तो सिंधी लिखती थी। इसलिए दीदी का पत्र पढ़ने के लिए मैंने सिंधी सीख ली, मैंने सिंधी लिखना सीख लिया, सिंधी पढ़ना सीख लिया। कुछ टाइम बॉम्बे में रही थी तो मैंने वहाँ सिंधी लिखना पढ़ना सब सीख लिया। तो मैं दीदी को सिंधी में भी पत्र लिखती थी। दीदी भी मुझे सिंधी में पत्र लिखती। में सहज था मुझे पत्र लिखना, क्योंकि दीदी को हिंदी में नहीं लिखना पड़ता था। हिंदी पत्र तो दीदी पढ़ लेती थी, लेकिन तो मैं सिंधी में लिखना भी शुरू किया और सिंधी में पढ़ना भी शुरू किया। इस प्रकार से मीठी दीदी का आकर्षण, ऐसा मीठा आकर्षण था, वंडरफुल, जिसके अंदर कायदे, कानून, मर्यादाएं सब बहुत दृढ़ता से पालन कराने की शक्ति रही। ओम शांति, ओम शांति।